जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इन्हीं की प्रेरणा से इनके पिता श्री अनिल कुमार जी ने पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के संगपतित्व का भार वहन किया है, तो हमेशा कर रहे हैं। इनको तो संगपति कहो तो इन्हें संकोच महसूस देता है। ये अपने को संघ के सेवक कहलाने में ज्यादा गौरव महसूस करते हैं। तो ऐसी निरभिमानता की मूर्ति श्रीमती अनामिका जैन प्रस्तुत होकर स्वयं अपने मुख से पूज्य बड़ी माता जी के लिए 2 शब्द कहेंगी, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। अनामिका जी को स्क्रीन पर लाएं, अनम्यूट करें। हे ज्ञानमती माता जी, हे मम धर्मधायिनी माता, आपके चरणों में शत शत नमन। पूज्य माता जी के गुणानुवाद में जाने कितने ही भाष्य, काव्य इत्यादि लिखे और कहे जा चुके हैं, और जाने कितने ही आगे लिखे और कहे जाएंगे। फिर भी माता जी के गुणों का पार पाना कठिन है। माता जी के गुणानुवाद में मैं तो सिर्फ माता जी ने किस तरह से मेरे जीवन को छुआ है, ये अपने अनुभव ही सुना सकती हूँ। ज्ञानमती माता जी मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमारे परिवार का संपर्क माता जी से सन 1991 में हुआ। तब मैं 5 साल की थी। मेरे पापा की जीवन शैली में माता जी से जुड़ने के बाद पूरी तरह बदलाव आ गया। मुझे तो बस यही याद है कि हमारे पुण्योदय से 6-7 साल की उम्र से ही मुझे माता जी की दिव्य वाणी से संस्कार स्वयं ही मिलते गए। मुझे याद आता है कि शायद मैं 7 साल की थी तो मैं ये सोचा करती थी कि ऐसा क्या किया जाए जो कभी नरक ना जाना पड़े। अतः माता जी के प्रवचनों का मेरे मन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा था कि मुझ में धर्म के प्रति आस्था जागरूक हो चुकी थी। शायद मैं 4वीं या 5वीं कक्षा में थी तो मेरी एक दोस्त से चर्चा हुई थी कि हमारे भगवान तो हमें अपने जैसा बनने देते हैं, सिर्फ हमें अपना भक्त नहीं बना के रखते। फिर वह स्वर्णिम क्षण आया जब सन 1995 में माता जी हमारे घर पधारी, और उनके चरण कमलों के प्रभाव से और हमारे विशेष पुण्योदय से हमारे घर के आंगन में एक मंदिर की नींव माता जी द्वारा डाली गई। 1997 में भव्य कमल मंदिर तैयार हो गया और माता जी के सानिध्य में ही जोर शोर से उसके भव्य पंचकल्याणक संपन्न हुए। मैं और मेरी बहन अंतिमा एक बार माता जी के सानिध्य में 2-3 दिन अपने ग्रीष्मावकाश में रहने आए थे। चिंतामणि फल की तरह हम दोनों बहनों ने माता जी से आजीवन रात्रि भोजन त्याग का नियम प्राप्त किया, जो हमारे जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है। माता जी के सन 2000 के ऐतिहासिक चातुर्मास हमारे घर में हुए, और फिर तो जैसे हमारी लॉटरी ही खुल गई। कितने ही धार्मिक अनुष्ठानों में हमें भाग लेने का मौका मिला। मेरे जीवन की एक सबसे विशेष उपलब्धि इसी चातुर्मास से जुड़ी हुई है। मैंने सर्वप्रथम भगवान का पंचामृत अभिषेक माता जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से इसी चातुर्मास में किया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने प्रथम बार अभिषेक किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे जीवन का सबसे लकी डे है, और वास्तव में माता जी का आशीर्वाद, माता जी की प्रेरणा और वह क्षण मेरे जीवन में इस तरह फलीभूत हुआ कि पिछले कई वर्षों से मैं नित्य ही भगवान का पंचामृत अभिषेक करती हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे परिवार की 13 पंथ परंपरा रही है, लेकिन माता जी के बोध से हम सब ने पंथ मोह का त्याग कर आर्ष परंपरा को अपनाया और अपने सम्यक्त की रक्षा की। धीरे धीरे धर्म में रुचि बढ़ती रही और सन 2007 में हमारे पूरे परिवार ने माता जी से अनुरोध प्राप्त किए, जो आज हम सबके जीवन का आधार हैं। सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, माता जी के आशीर्वाद से हमने लौकिक उन्नति को भी प्राप्त किया है। आज जो बिजनेस मैं संभालती हूँ वह सन 2000 में, जिस वर्ष में माता जी का चातुर्मास हमारे घर में हुआ था, उस वर्ष में शुरू किया गया था। हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों ही क्षण आते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ कठिन परिस्थितियां आई हैं, और उन क्षणों में माता जी ही परोक्ष रूप में मेरा संबल रही। मैं माता जी की लिखी हुई परीक्षा पुस्तक का स्वाध्याय करती थी और पारस चैनल के माध्यम से माता जी के प्रवचनों को सुना करती थी, जिससे मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास पैदा हुआ कि जीवन की ऐसी कोई कठिनाई नहीं जो भगवान की भक्ति से दूर न की जा सके।
माता जी का प्रतिकूलताओं में से अनुकूलताएं खोज लेने का गुण मुझे प्रेरणा देता था और मैं कभी भी जीवन में हताश नहीं हुई। मेरे जीवन से जुड़ी एक और घटना मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपनी ग्रेजुएशन के बाद मेरा लंदन जाने का प्रोग्राम निश्चित हो गया था आगे की पढ़ाई के लिए, और मेरा एडमिशन भी हो गया था। सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पर मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में दे दिया था। मैंने उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई तैयारी नहीं की थी और ना ही मेरा उसको पार करने का कोई लक्ष्य था। मैं उसके रिजल्ट का भी वेट नहीं कर रही थी। 2-3 महीने बाद मैं माता जी के पास ग्रीष्मावकाश में कुछ दिनों के लिए रहने आई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं माता जी की आरती करके बाहर निकली थी कि मेरे फ्रेंड का मेरे पास फोन आया कि मैंने वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है। उस वक्त मुझे ये पता ही नहीं था कि वह एंट्रेंस एग्जाम मेरे जीवन का आगे की पढ़ाई का बेस बनेगा और मैं भारत के टॉप मोस्ट इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करूंगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म और धर्म गुरुओं के सानिध्य से बिना इच्छा के ही भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, बिना मांगे ही भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और हमारा जीवन सदराह पर चलता रहता है। कौन ऐसे सच्चे गुरु का भक्त नहीं होगा जिसका जीवन का आधार वे हैं। हे माता जी, मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन की प्रेरणा हैं और मैं सदैव आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आप तो निश्चित ही कुछ भवों में मोक्ष को प्राप्त करेंगी और मैं आदिनाथ भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके पीछे पीछे साथ में हमारा भी कल्याण हो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। हम प्रशंसा करें इन नारियों की, इन कन्याओं की, जिनको हमने छोटे छोटे से देखा है और किस तरह से ये उन्नति की सीढ़ियां चढ़ी हैं। आज उस उन्नति के सोपानों पर चढ़ करके भी कम से कम गुरु के प्रति, गुरु माता के प्रति इतनी भक्ति है। जिस एंट्रेंस एग्जाम का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको एडमिशन मिला, वहां चली भी गई, परंतु वहां रात्रि भोजन त्याग का व्रत निर्वहन नहीं हो रहा था, उसमें बाधा हो रही थी। इन्होंने अपने पापा जी को फोन किया, अनिल जी को। बहुत बड़ा अमाउंट यद्यपि वहां जमा हो चुका था, लेकिन तुरंत मैंने देखा, शायद उस समय अनिल जी हस्तिनापुर में ही थे, उन्होंने तुरंत फोन करके कहा कि बेटा तुमको नियम पालन में बाधा आ रही, तुम तुरंत आ जाओ, तुम पैसों की चिंता मत करो कि ये जमा हो चुके हैं, तुम तुरंत आ जाओ। और ये कन्या भारत आ गई और आज इन्होंने बहुत अच्छी उन्नति करके बहुत बड़े बिजनेस को संभाल रही हैं। ये सब क्या है? नियम में दृढ़ता, गुरु के प्रति अटल श्रद्धा और माता पिता की प्रेरणा जो इनका बेस है, माता पिता के संस्कार जो इनको मिले हैं, उसी के कारण आज इतनी उन्नति कर रही हैं। तो अनामिका जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इन्होंने अभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभ देव के 101 जो पुत्र हैं, उनके मंदिर को बनाने के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा मिली कि जहाँ जन्म लिया भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्रों ने, सब के सब ने उसी भाव से दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्राप्त किया। अयोध्या नगरी में उनकी प्रतिमाएं और उनका जिनालय होना चाहिए, बस मुख से निकला था। और अनामिका ने कहा, माता जी ये पुण्य श्रेय मुझे आप प्रदान करें तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। और उस जिनालय को बनाने के लिए शिलान्यास हुआ है, शीघ्र ही वह मंदिर बन करके तैयार होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, कोई तो कमाई करता है अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी इच्छाओं को की पूर्ति करने के लिए, लौकिक भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसमें धन को व्यय करते हैं। लेकिन ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसके बच्चे बच्चे के अंदर ये संस्कार है कि हम पैसा कमाएं तो और बुद्धि में बढ़ें तो हम गुरु आज्ञा का सदैव सदैव पालन करते रहें। तो इसके लिए अनामिका जी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब इनकी छोटी बहन जो वहीं दिल्ली में प्रीत बिहार के निकट ही मधुबन, क्या है मधुबन में विवाहित है, श्री मानव जैन की धर्मपत्नी है, वे प्रस्तुत होकर के अपना वक्तव्य प्रदान करें। श्रीमती अंतिमा जैन। अंतिमा जैन को स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें।
अभी नहीं आ रही क्या? आ गई। अंतिमा जी, आप भी अपने भाव व्यक्त कीजिए। आरिका शिरोमणि गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में शत शत नमन। आरिका चंद्रामती माता जी को वंदनामि और सभी आरिका को वंदनामि। अभी तो हमारे पूरे परिवार को माता जी के जुड़ने से जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सब आपने सुना ही। मैं ज़्यादा कुछ ना बोल के अपने रीसेंट एक्सपीरियंस को ही शेयर करूँगी। बहुत ही अगर सरल शब्दों में कहूँ तो आपके द्वारा दिया गया ज्ञान और उससे थोड़ा सा भी ज्ञान जो मैं समझ पाई उसने मेरे जीवन को खुशियों से महका दिया। आगम में दिए गए ज्ञान की ध्वजा को माता जी ने जन जन को दिखाया है और इतनी सरल और सच्ची मेरी शादी के बाद माता जी से काम लिखना शुरू कर दिया और मेरी उससे कई तत्वार्थ सूत हो, सिद्धांत चिंतामणि टीका हो आदि। ज्ञान का विकास तो हुआ ही और मेरे जीवन का भी। मैंने इन प्रवचनों के सुनने से अपने इस ज्ञान के थोड़े से ज्ञान से अपना इस लॉकडाउन में एक ग्रुप भी स्टार्ट किया था जिसमें हम 10-12 लेडीज भी जुड़ी थी और उसमें जो माता जी के दिए प्रवचन थे और जो बातें बताई थी हमने सरल में दर्शन के बारे में आदि उन सबको भी बताया और डिस्कस किया तो सबको बड़ा ही अच्छा लगा। उस सब में उनको कई लोगों को फायदा भी हुआ। लोग एक्सपीरियंस शेयर करने लगे हमारे जीवन से 20 साल अनामिका जी ध्यान दें, थोड़ा अंतिमा का माइक अच्छा करें। आवाज में आवाज कट रही है, एकदम समझ में नहीं आ रही, तो इनका माइक ठीक करें। कि अगर कषाय करिए अंतिमा जी, अनम्यूट करिए अपने माइक को। कि 6 महीने से ऊपर अपने द्वेष को कषायों में आ जाता है तो इस सुर को भी सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसको भी हम अपने जीवन में अपनाएंगे। जो भी माता जी के प्रवचनों को सुनेगा वह सही रूप में निश्चित रूप से उसका सही ज्ञान विकसित होगा। माता जी आपके चारित्र ने आपके ज्ञान ने इस नई पीढ़ी को जीवन जीने की कला सिखाई है। जैसे कि 20वीं सदी में भगवान ऋषभ देव ने सबको उस वक्त जीने की कला बताई थी, वो उन्होंने बनाई नहीं थी। ऐसी ही ज्ञानमती माता जी ने जो हमारे आगम में लिखा है वो सब जन जन तक पहुंचाया है, उन सबको उसे बताया है। ये तो हमारी कोई ताकत नहीं है, नहीं तो अपनी सब कुछ न्यौछावर करके भी हम आपके एहसानों को नहीं चुका सकते। माता जी को शत शत वंदामी, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। अंतिमा जी का थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब होने के कारण बात सुनाई नहीं पड़ी। क्या आपने तत्वार्थ सूत्र के कौन से सिद्धांत को सभी लोगों को बताया? अगर आप दोबारा से बोलिएगा अंतिमा जी, आपकी बात को हम पूरा सुन नहीं पाए माइक की आवाज खराब होने के कारण। फिर से बोलिएगा अंतिमा। चले हैं अंतिमा जी कुछ बता रही थी, अर्थात पूज्य माता जी के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को हैं।
कह रही हैं क्या? माता जी आपकी जो मैंने अपने ज्ञान ये सब चीज माता जी की जो प्रवचन थी मैंने लॉकडाउन में एक ग्रुप भी स्टार्ट किया था, जिससे लोगों को ज्ञान भी मिला और बड़ी खुशियां भी हुई। लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे थे। जैसे माता जी ने बताया था कि 6 महीने से ऊपर अपनी कषायों को ले जाने से वो सम्यक दृष्टि नहीं रहता, तो ये सब बात सुन के सबको बड़ा आश्चर्य भी हुआ था और लोगों ने कहा था कि अरे ये तो हम अपने जीवन में भी इस चीज को अपनाएंगे कि ये तो एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बातें सिर्फ माता जी के प्रवचनों में ही सुनने को हमें मिल सकती है। हम कितनी ही बुक्स पढ़ ले, अदरवाइज ये हमें ना समझ में आ सकती ना हम पढ़ सकते। तो माता जी के प्रवचनों को जो भी सुनेगा उसका सही ज्ञान निश्चित रूप से विकसित होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह भगवान आदिनाथ ने सबको जीवन जीने की कला बताई थी, उसको बनाया नहीं था, ऐसी ही ज्ञानमती माता जी ने जो हमारे आगम में लिखा है उसको सबको बताया है, और वैसे ही रूप से जो चलेगा वो अपने जीवन को निखार लेगा। ये तो हमारी ताकत नहीं है, अगर हम नहीं तो हम अपना अगर सब कुछ न्यौछावर कर दे तो भी माता जी के एहसानों को हम अपने जीवन में चुका नहीं सकते। वंदामी माता जी, वंदामी 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 माता जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही माता जी। अंकों को ले रहे हैं। इन्होंने बताया कि जैसे भगवान आदिनाथ ने बनाया नहीं था, सब कुछ बताया था, ऐसे ही पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी अपने मन की कोई बात नहीं बताती हैं, आगम की बात को बताती हैं, और जो भी उसको ग्रहण करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आज जो उन्होंने स्वाध्याय की महिमा पूर्ण बताई कि 6 महीने के बाद तक का जो 6 महीने से ऊपर जो कसाय चली जाती है, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, वह अनंतानुबंधी कसाय कही जाती है, और उससे अनंत अनंत भवों के लिए पाप संचित होता है। इस बात से आपकी समस्त स्वाध्यायी बहनों ने बहुत प्रेरणा ली। तो एक नारी भी गृह धर्म का संचालन करते हुए आगम के एक एक वाक्य से लोगों को प्रेरणा देती हैं, ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। आपके लिए, आपके पतिदेव के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब हैं क्या बोल रहे? अच्छा, तो ये सौभाग्य आज कमल मंदिर के लिए प्राप्त हुआ है। बंधुओं, आज मैं अभी अनिल कुमार जी उपस्थित होंगे, जो इन सबके प्रमुख हैं, कमल मंदिर के मालिक हैं और पूज्य माता जी के अनन्य भक्त हैं। स्वामी जी के साथ इन्होंने भगवान ऋषभ देव की सर्वोच्च प्रतिमा को बनाने के लिए कितनी सारी विजिट की हैं। दिल्ली से मांगी तुंगी के लिए मैं समझती हूँ कि शायद उनकी गिनती भी ये नहीं कर सकते होंगे। अभी अनिल जी स्क्रीन पर आने वाले हैं, तब तक अभी हाँ आ गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तब तक मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से द्रव्य संग्रह आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा लिखित छोटी सी पुस्तक है। इसमें 58 गाथाएं हैं। एक एक श्लोक को मैं चाहूंगी कि आप लोगों को उसके अर्थ को बताऊं, आप लोग उसे इस गुणानुवाद के अंतर्गत हृदयंगम भी करें। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने प्राकृत की इन गाथाओं का हिंदी में पद्यानुवाद किया है, तो बड़ी श्रद्धा के साथ इसको सुनिएगा। जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जननी दीठं देवीन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं सौवदा तिरसा। जिनवर में श्रेष्ठ दुतीर्थंक जिनने जग को उपदेशाय, बस जीव अजीव सुद्रव्यों को विस्तार सहित निर्देशाय। 100 इंद्रों से वंदित वे प्रभु उनको मैं वंदन करता हूँ, भक्ति से शीश झुका करके नित्य प्रति अभिनंदन करता हूँ। आत्मा पुल्लिंग वाचक संज्ञा से जाना जाता है, इसलिए करता हूँ कहने में स्त्रियों को भी कोई गलती वाली बात नहीं है।
और आप लोग अपने अपने हिसाब से समझिएगा। जीवम अजीवम द्रव्यम, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि जीव और अजीव इन दो द्रव्यों को मैं इस द्रव्य संग्रह के अंदर कहूंगा। वो किसने कहा है? जिणवर वसहेण जीर्ण निदिठम, जिनवरों में वृषभ ज्येष्ठ प्रधान तीर्थंकर भगवान ने जिनको कहा है, वे भगवान कहते हैं देविंद्र विंद वंदम, देवेंद्र के समूहों से जो वंद हैं, अर्थात जिनके चरणों में समस्त देवेंद्र, देव परिवार, इंद्र परिवार सब लोग नमन करते हैं, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। तम सब वंदे तम सर्वदा सिरसा, ऐसे उन भगवान जिनेन्द्र को मैं सिर झुका करके वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम सब मिल करके उन जिनवरों में वृषभ भगवान को नमस्कार करते हैं। उन आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के शब्दों में सुनिए कि उनको नमन करके अब हम जीव और अजीव इन दो द्रव्यों को, क्योंकि इसका नाम ही है द्रव्य संग्रह, जिसमें द्रव्यों का संग्रह है, तो मूल में सबसे पहले जीव और अजीव ये दो द्रव्य बताए गए हैं और विशेषता बताई गई है उन जिनवर भगवान ऋषभदेव की, कि जो 100 इंद्रों से वंदित हैं। तो 100 इंद्र कौन कौन से हैं? भवनालय 40, बिंतर देवान होंति 32, कप्पा मरचौगीसा, संदो सूरो नरो तिरियो। अब आप लोगों को स्वाध्याय के लिए एक कॉपी भी बनानी होगी। 100 इंद्र कौन से हैं? भवन वासियों के 40 इंद्र होते हैं। तत्पाद सूत्र उठा करके देखिएगा, 3री-4थी अध्याय के अंदर इनके भेद और नाम आए हैं। तो भवन वासियों के 40, बेंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं, कल्पवासियों के 24 इंद्र होते हैं, ज्योतिषी देवों के सूर्य और चंद्रमा ये 2 इंद्र होते हैं, मनुष्यों में एक चक्रवर्ती और तिर्यंचों में एक सिंह, ऐसे ये 100 इंद्र होते हैं। इन 100 इंद्रों से वंदित भगवान हैं, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य को कहा है। उन्हीं का आधार लेकर के, उनकी दिव्य ध्वनि के आधार पर मुझे इस द्रव्य संग्रह के अंदर जीव और अजीव इन दो द्रव्यों के ही विशेषता को, उसके डिटेल को, उसके विस्तार को कहना है। ऐसा प्रथम श्लोक के अंदर मंगलाचरण करते हुए आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा है। ऐसे ही एक एक श्लोक के माध्यम से आप लोग ज्ञान की बातें भी ग्रहण करते रहिएगा। और अब हम पुनः चलते हैं कमल मंदिर की ओर। स्वाभाविक होता है, सोने जैसी हर वक्त चमकती हैं, ऐसी प्रतिमा को स्थापित करने वाले, गुरु आज्ञा का पालन करने वाले श्रीमान अनिल कुमार जी जैन संघपति अब उपस्थित हो रहे हैं। आज की विनयांजलि सभा में अपनी विनयांजलि समर्पित करने के लिए श्री अनिल जैन को स्क्रीन पर लाएं और उन्हें अनम्यूट करें, वे अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, मेरी गुरु, जिनके अनंत उपकारों से मैं दबा हुआ हूं, उनके बोझ मुझ पर है, जो मुझे उनके ऋणों को उतारना है। ऐसे गुरु का गुणानुवाद करने के लिए जब मैं कहता हूं गणनी प्रमुख, तो मैंने अनुभव किया पूज्य माता जी जहां पर भी, मतलब किसी भी संघ में जितनी भी आर्यकाएं हैं, जैसे ही पूज्य माता जी का नाम सुनते हैं या दर्शन करते हैं तो उनको अपने आप वो स्वयं माता जी को, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, वंदना करते हैं, उनको प्रमुख मानते हैं। तो जब हम कहते हैं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी,
क्योंकि हम विद्यासागर महाराज के संग में भी गए तो उन्होंने भी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को जो सम्मान और जो आदर दिया, उससे हमें महसूस हुआ कि वाकई पूज्य माता जी गणनियों में प्रमुख हैं। इसी प्रकार पूज्य माता जी का व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्तित्व है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति में जब देखते हैं कि इसका व्यक्तित्व में ये खूबी है, किसी में कुछ खूबी होती है, महान महान पदों पे आदमी पहुंच जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व संपूर्ण नहीं होता। लेकिन पूज्य माता जी का व्यक्तित्व संपूर्ण है। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें तो उनके बराबर कोई नहीं है। उन्होंने जो कुछ हासिल किया और अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जो दुनिया को दिया, उसका कोई सानी या मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर हम लौकिक उसमें भी देखें, इवन माता जी लौकिक क्षेत्र में बचपन से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में लीन रही, लेकिन लौकिक में भी उनके व्यक्तित्व का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अब बड़े बड़े व्यापारी, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन पूज्य माता जी के द्वारा जो निर्माण हो गया 108 फुट का, वो दुनिया में अजूबा है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी अगर ये चाहते तो वो ये नहीं कर सकते थे। अगर मैं देखूं राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक जो लोग होते हैं उनमें गुण होता है कि सबको अपनी तरफ मिला लेते हैं। तो पूज्य माता जी के पास जो भी आया वह उनका होकर रह गया। वो संपूर्ण समाज को जोड़ के उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है, उससे मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई सानी नहीं है। इसी प्रकार हम आध्यात्मिक क्षेत्र ले लें, राजनीतिक क्षेत्र ले लें, शिक्षा का क्षेत्र ले लें, उन्होंने जो कुछ ज्ञान और जो किताबें लिख दी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शिक्षक, जो बड़े बड़े लेखक उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो संपूर्ण व्यक्तित्व की धनी है, उनको गुरु पाकर उनके चरणों में नमस्कार करके मैं तो अपने आप को अभिभूत हुआ मानता हूं और ये मानता हूं कि पूज्य माता जी आपका आशीर्वाद मुझ पर है, तो मैं बिल्कुल निडर, बिल्कुल मतलब मैं क्या कहूं कि मैं इतना अभिभूत हूं आपके दर्शन और ज्ञान को, आपके आशीर्वाद को पाकर कि मुझे उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। मैं कहीं जाता हूं तो मैं गर्व से कह पाता हूं कि मेरी गुरु ज्ञानमती माता जी है। तो सब लोग मुझे इसकी जो आशीर्वाद या जो उनका स्नेह उमड़ता है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो ऐसे गुरु को पाकर हम सब, पूरा दिगंबर जैन समाज आज धन्य हुआ है और उनके उपकारों को हर समय स्मरण करता रहता है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि पूज्य माता जी के ज्ञान का कोई सानी नहीं, कोई उसका मुकाबला नहीं। तो ऐसे पूज्य माता जी आपके चरणों में बारंबार वंदनामी करते हुए मैं यही भावना बाता हूं कि मुझे इसी तरह आपका आशीर्वाद जीवन पर्यंत मिलता रहे। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। महाराष्ट्र से श्री उमेश जी काला भी उपस्थित हैं और दिल्ली से श्री अनिल कुमार जी की बहनें, उनके परिवार के लोग अर्घ समर्पण करने के लिए उपस्थित हैं, जिनमें से श्रीमती कुसुमलता जैन, सीमा जैन साउथ एक्स दिल्ली से हैं। ये अनिल जी की बड़ी बहन है श्रीमती कुसुमलता जैन, और श्री महावीर प्रसाद जैन इनके पति थे, जिन्होंने पूज्य माता जी के संगपति बनकर पहले सन 1995 में मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के लिए बिहार कराया और वहां से वापिस लाए। अब उनके दायित्व का निर्वाह अनिल जी कर रहे हैं। वे श्रीमती कुसुमलता जी जैन भी आज उपस्थित हैं। श्रीमती पुष्पा जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली से उपस्थित हैं आज अर्घ समर्पण के लिए। श्रीमती चीना जैन ग्रीन पार्क दिल्ली से भी इनके बहन की सुपुत्री यहाँ काला के लिए पूज्य माता जी आशीर्वाद दे रही हैं। श्रीमती चीना जैन ग्रीन पार्क दिल्ली से हैं, जो इनकी बहन की सुपुत्री हैं। श्री उमा शंकर जैन फतेहपुर से, श्री डॉक्टर काला बजाज नगर पंढरपुर से, श्री अशोक मोतीलाल जैन ठोले लातूर स्टेशन महाराष्ट्र से,
श्री विनोद जैन चिंतामणि कॉलोनी औरंगाबाद से, महावीर जैन ठोले औरंगाबाद महाराष्ट्र से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, पुष्पेंद्र जी जैन दिल्ली से और संघपति परिवार कमल मंदिर से, ये सब अर्घ के लिए उपस्थित हैं। और जो भी लोग जूम पर आज उपस्थित हैं, जो भी हमेशा रोज भी जूम ऐप पर पूज्य माता के प्रति समर्पण एवं आरती करना चाहते हैं, अपना अपना वीडियो जरूर ऑन करके रखें ताकि हम आपको स्क्रीन पर दिखा सकें। और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर इसमें आपको स्टेट पर दिए जा रहे हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद हमें श्रवण करना है। उससे पूर्व आज के अध्यक्ष जो सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अभय कुमार जी जैन डी 130 दिल्ली से, उनका भी अध्यक्षीय वक्तव्य हम लोग सुनेंगे और वे आए स्क्रीन पर। श्री अभय कुमार जी जैन और उनको अनम्यूट किया जाए, वे अपने विचार रखेंगे। आज का अध्यक्षीय वक्तव्य प्रदान करेंगे अभय कुमार जी जैन। गणनी रत्न ज्ञानमती माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। आरिका चंदनामती जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। आज सभी धार्मिक बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सभी ज्ञान रत्न गणनी प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्म दिवस गुणोवाद के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। माता जी के गुणों का क्या वर्णन किया जाए, हमारा शब्द कोश कम पड़ जाता है। उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ और साहित्य हमें दिया है उसके लिए संपूर्ण जैन समाज सदैव उनका आभारी रहेगा। हमारे तीर्थंकरों की जन्मस्थली को जो कि बहुत समय से उपेक्षित पर थी, उनका जीर्णोद्धार करवाकर उन्होंने जो अद्भुत कार्य किया है वह अवर्णनीय है। मैं ज्ञान प्रमुख ज्ञानमती रत्न गणनी रत्न ज्ञान माता जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद सदैव इसी तरह संपूर्ण समाज में मिलता रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र। कुमार जी के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद। आपने संक्षेप में पूरी बात कह दी। जैसे कि विद्वान जी कहा करते हैं, ज्ञानमती माता जी तेरी यही कहानी, एक हाथ में इसमें मेरी सब कुछ हो गया। समझो कि जिनवाणी की प्रतिकृति आज ज्ञानमती माता जी बन गई हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से 500 ग्रंथों का लेखन किया है। अनेक ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं, संस्कृत में भी टीका लिखी, हिंदी में भी टीका। मैंने आज ग्रंथ एक एक गाथा को आपको पढ़ाने के लिए क्लास चलाने के लिए किया है। तो अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की बहनों से भी बेटा है सुमन जी कि आप लोग सबको प्रेरित करें कि एक एक गाथा द्रव्य संग्रह की प्रतिदिन पढ़ें और कि आप प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर के और संग्रह में आचार नहीं क्या बताया है, इस बात को भी आप जान सकेंगे। बच्चों के लिए, नवयुवकों के लिए, महिलाओं के लिए सबको कहना चाहिए कि एक गाथा को आप तो याद भी कर सकते हैं और नहीं याद कर सकें तो कम से कम पढ़ें। और जो लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे रेखा पतंगे से, तो हम द्रव्य संग्रह की सॉफ्ट कॉपी भी उन लोगों को भेजेंगे ताकि आप लोग जूम ऐप पर एक एक गाथा को पढ़ते समय किताब सामने रखें और के ज्ञान प्राप्त कर सकें। ज्ञानमती माता जी अनेक ग्रंथों की लेखिका। अब मैं उनसे आप सब की ओर से निवेदन करती हूँ कि पूज्य माता जी प्रतिदिन कहीं ना कहीं से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग घरों से लोग अपने श्रद्धा समर्पण आपके प्रति समर्पित कर रहे हैं। और आज कमल मंदिर जिसे आपने ही कमल का रूप दिया है और आपके आनंद ने आपका का पालन करके वह आज परंपरा का दर्शन करने का जो संकल्प लिया है, इससे निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। आज वहाँ पर उपस्थित भाई अनिल जी के लिए, अनीता के लिए, अंतिमा, अनामिका, बच्चों के लिए
है। और जो उन्होंने आज भी बोला है, मैं जानती हूँ अतिशय जैन ये भी अपने पूरे भावों के साथ रहते हैं और पूज्य माता जी के प्रति श्रद्धालु हैं। और अभी अखिल भारत श्री दिगंबर जैन युवा परिषद के नए नए कोषाध्यक्ष भी बने हैं। इनकी विचारधाराएं भी बहुत सुंदर आधुनिकता को लिए हुए और आपकी परंपरा के संरक्षण के लिए निरंतर तत्पर रहती हैं। ऐसे अतिशय जैन के लिए भी आशीर्वाद है। आज भले इन्होंने बोला नहीं है, कौन करके भी सब कुछ बोल लेते हैं। तो इन सब के लिए और आज के उपस्थित भक्तों के लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। मनोज जैन मंगेला भी आज उपस्थित है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते। महानुभाव, आज बहुत दिनों बाद कमल मंदिर का दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि दिल्ली में जहाँ 1 लाख जैन दिगंबर जैन है, ऐसे वहाँ पर सन 1972 में मेरा आगमन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव जो मनाया जा रहा था, आचार्य रत्न श्री देवी भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देवी जी महाराज की आज्ञा से, प्रेरणा से हम वहाँ आए। दिल्ली राजस्थान से आए थे, ब्यावर से, और आचार्य धर्मशाला जी महाराज का संघ का भी आगमन हुआ। हमारी भावना के अनुसार एक महान उत्सव महोत्सव मनाया। उसके बाद मेरे लगभग 10 चातुर्मास दिल्ली में हो चुके हैं और वो 97 का चातुर्मास याद आ रहा है आज, जो कमल मंदिर में हुआ। और मुझे प्रसन्नता के साथ, ये गौरव के साथ कहना है कि एक ऐसे महानुभाव भक्त हमने देखे जो अपनी कोठी में मुझे ठहराया और वहाँ कमल मंदिर का दर्शन और पूजन आज परंपरा, आचार्य सांसार की परंपरा के अनुसार, आगम परंपरा के अनुसार, गीत पंथ के अनुसार वहाँ हमेशा चल रहा है। और मुझे ये याद आ रही है कि उस समय अनिल जी अपने परिवार सहित, उनकी माँ उसमें कुछ अस्वस्थ भी चल रही थी, और वो परिवार सहित 2 मकान छोड़कर लगभग एक फ्लैट में जाकर रहे। और हमें जैसे जो कहिए कोठी सौंप दी। कोठी में हम लोग रह रहे थे, हमारा संघ आरिका ब्रह्मचारी बहनें सब रह रही थी, और वहाँ आकर चौका करते थे, आहार देते थे, और जाकर के वहाँ फ्लैट में अपने विश्राम करते थे। ऐसा एक उदाहरण, अलौकिक उदाहरण दिल्ली में एक प्रस्तुत हुआ है कि घर में गुरु को ठहरा करके, माता जी को सत्संग ठहरा करके, और स्वयं आकर चौका करे और जाकर के पड़ोस में एक फ्लैट में रहे, और वहाँ पूरे परिवार से कोठी पूरी जैसे ऐसा लगता था हमें ही सौंप दी है। तो वो समय और दृश्य याद आ रहे हैं। वो उस समय वो एक प्रकार से साधु आश्रम जैसा बन गया था घर इनका। मुझे प्रसन्नता है कि उसमें ये अनामिका और ये जो अनु और उनका छोटा बालक अतिशय जो आज के युवा हो गए हैं, ये तीनों छोटे छोटे थे सन 97 में। और रात्रि में छोटी सी पोटली एक चादर से बांध करके ले आते और मेरे पास ही तीनों बच्चे सो जाते थे। वो दृश्य याद आ रहा है कि कैसे इन लोगों ने लाभ दिया है। आज हमें गौरव है कि जैसे ही मुंबई से संघ विहार होने की बात हुई उत्तर प्रदेश के लिए, और हमारी अनामिका जी खड़ी हो गई, अनु खड़ी हो गई, बोली मैं संघ को ले जाऊंगी, मैं वो संघपति बन करके ले जाने का। और उनके पिताजी सुपुत्री, हमें गौरव है कि वो पूरे संघ को मुंबई से मांगी पूंजी लाए और वहाँ से
इधर पूरा बिहार कराते हुए और हसनापुर तक पहुंचाया, टिकट में ले गए, हसनापुर पहुंचाया और बराबर आज भी अपने संघ की व्यवस्था की जिम्मेवारी पूरी संभाल रहे हैं। जब भी हम इलाहाबाद, हसनापुर में और सीट पर बैठकर धर्माराधना कर रहे हैं, क्योंकि मेरा शुरू से नियम रहा है कि संस्था का एक पैसा भी हमारे संघ की व्यवस्था में नहीं लगना चाहिए। आहार में, बिहार में किसी प्रकार से संस्था का, किसी संस्था का भी, चाहे मांगी टुंगी की संस्था हो, चाहे वहाँ चतुर्मास किया, चाहे हसनापुर में हो, चाहे प्रयाग में हो, चाहे कुंडलपुर में हो, सभी जगह हमारे चातुर्मास हुए, लेकिन संघ की व्यवस्था शासकों ने अपनी जिम्मेवारी पर ही संभाली है, जो संपत्ति का भार वहन करते हैं। तो ये अनिल जी बराबर अपनी व्यवस्था संभालते हैं और साथ ही अपना कुशल संचालन मंदिर को इसकी आज परंपरा के अनुरूप, दिल्ली में एक ही मंदिर, 250 मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है जो केवल आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा के अनुरूप पूर्ण रूपेण है। ये गौरव का विषय है। भले ही वहाँ तेरापंथी है, लेकिन मैंने देखा है दिल्ली में दुराग्रह नहीं है। सभी आकर कमल मंदिर में अक्षय पूजा कर लेते हैं, हसनापुर में आकर सब अक्षय पूजन आदि कर लेते हैं। और दिल्ली में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 24 कल्पतरु विधान हुए, 26 महावीर विधान हुए, विश्व शांति महावीर विधान हुए और भी अनेकों कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए। निर्माण महामहोत्सव आदि, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी आए और अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। तो सभी में हमने देखा है कि वहाँ 20 पंथ 13 पंथ का भेद न करके सभी लोग आज परंपरा के अनुसार अक्षय पूजा कर लेते थे। अपने अपने मंदिरों में भले ही वो 13 पंथ में 13 पंथी रहते हैं। तो बात यही है, अनेकों वहाँ 50 मंदिरों में पद्मावती देवी, शासन देवी की मूर्तियां विराजमान हैं, क्षेत्रपाल हैं। तो बात यही है कि दिल्ली जैसे शहर में ये प्रसन्नता है, गौरव है कि आज वहाँ अनिल जी का जो सुपुत्र अतिशय जैन, मुझे याद आ गई कि वो 7.5 वर्ष का था और जब मैंने अनुव्रत के बारे में वहाँ सभा में प्रवचन किया तो अतिशय ने अनुव्रत ग्रहण किए। तो कितना अच्छा लगा कि इतना छोटा बालक आज अनुव्रत देता है। बात यही है कि पूरे परिवार में जो संस्कार हैं, ये संस्कार उन्हें विरासत में मिले हैं धर्म के, और गुरु की भक्ति से मिले हैं, भगवंतों की भक्ति से मिले हैं। आज प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि इस प्रकार से मैं अपने श्री गौतम स्वामी के थोड़े शब्दों में जरा जो मैं प्रकरण ले रही थी उसे भी 2 शब्दों में कहूंगी कि आज हमारा विशेष है छसु आवास येसु। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी की आवश्यक क्रियाएं 6 हैं: समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कार्यस्थल। समता यानी साम्य भाव, शत्रु मित्र के प्रति समानता, सुख दुख में समानता आदि, और उसके साथ विधिवत त्रिकाल सामायिक करना, देव वंदना विधि से करना, प्रतिकरण पूर्वक करना, इसको चतुर्विशत तीर्थंकर भक्तों की स्तुति, और वंदना एक तीर्थंकर आदि की विशेष रूप से स्तुति, वो वंदना कहलाती है। प्रतिक्रमण हम साधु सब दोनों टाइम करते हैं, और प्रत्याख्यान आहार के बाद तत्काल चतुर्विध आहार का त्याग कर देते हैं, अगले दिन के लिए जब तक आहार नहीं होगा आदि। और कायसर्ग तो 9 बार नवकार मंत्र जपना, 1 माला फेरना, 300 700 आदि के सब कायसर्ग विधि है। तो 6 आवश्यक क्रियाएं साधुओं के लिए तो है ही है, श्रावकों की भी 6 आवश्यक क्रियाएं हैं: देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम और तप। आप लोग भी अपनी आवश्यक क्रियाओं का पालन करें। देव पूजा प्रतिदिन आप करते हैं। इस लॉकडाउन में ऐसी स्थिति में जहाँ मंदिर जाने की सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही है, इस कोरोना जैसे महामारी के प्रसंग में, वहाँ हम तो कहते हैं आप घर में जिनवाणी स्थापित करके, यंत्र स्थापित करके पूजा अवश्य करें, देव पूजा। क्योंकि जिनवाणी भगवंतों की वाणी जो है वो देव पूजा के समान, उसमें करने में कोई दोष नहीं है, गुण ही है परिस्थितिवश। और गुरुपास्ती, गुरुओं की भक्ति आप घर बैठे कर ही रहे हैं, और जहाँ गुरु हैं उनको आहार दान देकर आदि। स्वाध्याय
कुछ ना कुछ स्वाध्याय अवश्य करें, चाहे 2 लाइन पढ़े, चाहे 4 लाइन पढ़े, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट क्यों न हो जरूर पढ़ें। संयम, अपने इंद्रिय निग्रह, संयम पालन करते हुए और मन वचन काय को धर्म में लगाएं, यही संयम है आपके लिए। स्वाध्याय, संयम, तप, जो भी व्रत उपवास आदि करते हैं, अभी 10 लक्षण में पर्व आया, न जाने कितने लोगों ने उपवास व्रत आदि किए। आज रविवार है, बहुत से लोग रविवार का व्रत करते हैं, नमक छोड़ते हैं आदि। तो बात यही है कि आवश्यकताएं आप लोग पालन करते रहें। और हम देखते हैं जूम के माध्यम से, वैज्ञानिक साधन के माध्यम से हजारों लोग जो है हमारी बात को सुन रहे हैं, अपने अपने घर में बैठे हुए। देखिए नए नए चेहरे सामने आते हैं। अभी हमें सुमेर काला जी और स्वर्णा जी आई, बड़ा आनंद आ गया। ऐसा लगा हम महाराष्ट्र में मांगी कुंजी में ही बैठे हुए हैं। हमारे सुमेर जी काला जो वहाँ के अभी पुराने प्राचीन मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष हैं, हमें अच्छा लगा। और स्वर्णा जी और ये देखो कमल कासीवाल मुंबई के सामने दिख रहे हैं। तो बात यही है कि मुंबई और दिल्ली, कलकत्ता और सब जो है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। और संजय पापड़ीवाल की धर्मपत्नी आदि, और अभी लखनऊ से हमारी स्मृति जैन दिख रही थी। तो बात यही है कि जूम के माध्यम से आप लोग सब हमारी बात सुन लेते हैं, हम आपकी सुन लेते हैं, अच्छा लगता है। तो ये एक वैज्ञानिक साधन का सदुपयोग चल रहा है। आप इसी प्रकार से अपनी आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए और समय का सदुपयोग करें। और मैं तो कहूँगी कि अनिल जी हमारे जो हैं इस कमल मंदिर के निर्माता, उनकी सब प्रेरणा ग्रहण करें। कैसे उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा शौचालय घर में बनाने का भाव व्यक्त किया था, और घर के आंगन में सामने ही अपनी कोठी के आंगन में बहुत सुंदर भव्य कमल खिल गया, और उस खिले हुए कमल में भगवान ऋषभदेव विराजमान हो गए। मेरी इच्छा थी कमल बन जाए। यहाँ हसनापुर में कमल मंदिर बना, तो मेरी भावना थी दिल्ली में भी एक कमल मंदिर बन जाए। बहुत सुंदर भव्य कमल बन गया। मैं मांगी तुंगी जा रही थी, रास्ते में कई जगह वो कमल का मॉडल ले लेकर आकर दिखाते थे, और कमल मंदिर सुंदर बढ़िया कमल खिल गया, और उसमें भगवान विराजमान हुए। और वहाँ पंचनाग प्रतिष्ठा के साथ हमें चतुर्मास करने का भी योग हुआ, और सबने तीर्थ बिहार के लोगों ने तो लाभ लिया ही लिया। वहाँ मानसरोवर की यात्रा भी बहुत सुंदर उसमें कराई गई थी, और बढ़िया सुंदर कैलाश पर्वत बनाया गया था। बहुत बड़े मैदान में बहुत लोगों ने मानसरोवर यात्रा की थी। तो बात यह है कि दिल्ली में अभूतपूर्व कार्य संपन्न हुए हैं प्रभावना के, और सब हमारे भक्तों ने मिलकर किए। और अभी महाराष्ट्र में भगवान ऋषभदेव इतने बड़े खड़े हुए, तो सारी दिगंबर जैन समाज को ही उसका श्रेय है। मेरी तो भावना बनी, प्रेरणा हुई, और हमारे कर्मयोगी हमारे रविंद्र कीर्ति जी, मोती सागर जी, ये लोग तो उसमें जुटे और आगे आए, और सारी समाज को जोड़ा, पूरी दिगंबर जैन समाज को जोड़ा, और जोड़ करके और पूरी दिगंबर जैन समाज कर्मन धर्म से समर्पित हुई। और जब ही इतने बड़े तीर्थों के महान विकास जीर्णोद्धार आदि हुए हैं, और भगवान ऋषभदेव साक्षात प्रकट हुए हैं, जिनका मैं परोक्ष में ध्यान करके प्रसन्नता का अनुभव कर लेती हूँ। और हमारे सुंदर जी काला, स्वर्ण जी के लिए, कमल जी कासीवाल के लिए, और भी संजय पापड़ीवाल, और अभी अभय जी हमें दिखे, दिल्ली के पुराने संस्मरण याद आ गए, और सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अनु अनामिका जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके मानव जैन के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो गोद में वो प्रवचन कर रही थी, वो अपना वक्तव्य दे रही थी, और बच्चा गोद में आकर बैठ गया, वो सुनने लग गया। तो मैं समझ रही थी सबसे पहले तो श्रोता यही मुख्य बन गया है। तो बात यही है कि बच्चों में भी ये संस्कार पड़ेंगे, और ये बच्चे भी आगे रत्न बनेंगे, और दिल्ली जैसे शहर में एक अद्भुत धर्म की रोशनी और धर्म के प्रकाश को फैलाएंगे। यही हमारी भावी पीढ़ी धर्म की धुरा को धारण करने वाली है। और इसी प्रकार से सब आप लोग धर्म से जुड़े रहें, और हमारे संघ से जुड़े रहें, हसनापुर तीर्थ से जुड़े रहें, मांगी तुंगी से जुड़े रहें, और जो भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों से जुड़ करके समय से 700 तीर्थ, जहाँ भगवान आचार्य सांसार धाम बना, भगवान अजितनाथ की प्रतिमा विराजमान हुई है, और नवग्रह शांतिकारक 24 तीर्थंकर विराजमान हुए हैं,
ऐसे सब तीर्थों से आप इसी प्रकार से जुड़े रह करके और धर्म की भावना में उत्तरोत्तर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। सबके लिए यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सबके लिए बहुत बहुत मंगल। पूज्य माता के चरणों में वंदनामी। अब अर्घ की ओर हम चलते हैं। श्रीमती उमा जैन पैंतेपुर से भगवान शांतिनाथ व्रत को करने के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। उसका जूम पर उसकी विधि बताने के लिए निवेदन किया है। पूज्य माता जी, शांतिनाथ व्रत में आपको जानना है केवल 16 व्रत हैं भगवान शांतिनाथ के व्रत में, और वो आप शांति भक्ति से संबंधित है। शांति भक्ति से संबंधित वो मंत्र हैं, और आप वो महीने में किसी भी दिन किसी भी तिथि को आप कर सकते हैं, चाहे उपवास से, चाहे एकासन से, चाहे तो पानी फल मेवा वगैरह लेकर के कर सकते हैं। शांतिनाथ व्रत में 16 मंत्र हैं और शांतिनाथ भगवान की पूजा करना, अभिषेक करना है। और इसमें आपको ये विधि है, कोई खास इसमें ज्यादा विधि नहीं है। जब 16वां व्रत पूर्ण हो जाए, भगवान शांतिनाथ की एक प्रतिमा किसी मंदिर में विराजमान करें और बाकी उद्यापन करें विशाल रूप में। शांति विधान जो 1 दिन का है उसको भी कर सकते हैं। आज हमारे इस जूम की मीटिंग में पुष्पेंद्र जी जैन दिल्ली से, जो प्रतिदिन कमल मंदिर में जा करके अभिषेक करते हैं, और मनोज जी बंगेला सागर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मयंक जैन, ज्योति जैन दिल्ली से हैं। ऐसे अनेक लोग, सब इंदौर से हमारी सब बहनें हैं। श्रीमती सुमन जैन, इंदिरा जी, उषा पाटनी, उषा बंडी, रेणु जी, इंदिरा अजमेरा, और दिल्ली से मनोरमा जी जैन महामंत्री महिला संगठन की हैं, और अवध से सुमेर जी, कमल जी कासलीवाल, और हमारे संजय जी पापड़ीवाल, चिरंजी लाल जी कासलीवाल, सुमति बाई जी, बहुत सारे लोग सब जुड़े हुए हैं, संजय पापड़ीवाल जी भी, और तमाम लोगों को अर्घ्य चढ़ाना है। उनमें से हमारे महावीर जी ठोले भी हैं औरंगाबाद से, तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हम चलते हैं अर्घ्य के लिए। आज 43वां दिन है, तो हम करनी ज्ञानमती महापूजा में से 43वां अर्घ्य चढ़ाएंगे। सब लोग अर्घ्य में सम्मिलित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ पूज्य माता के प्रति अपने श्रद्धा पुष्प समर्पित करें। ओम पाठक उपाध्याय सम है माता पाठिका तुम्हें वंदन, शिष्यों को पढ़ा पढ़ा करके स्वयमेव कर लिया ज्ञानार्जन। इस युग की सरस्वती कहते जिनको इस युग के विद्वजन, हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन, हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो। प्रयाग से श्रीमती सविता जैन और दिल्ली से संघपति परिवार है अतिशय जैन अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। टिकैत नगर से कुमारी संघर्ष कुमारी इंदु जैन भी हैं, दिल्ली से मनोज जैन, अर्चना जैन है, और सब लोग अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम श्री पाठिकाय नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति। श्रीमती पुष्पा जैन लक्ष्मी नगर से परिवार से अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। और अब इस तरह से आज की ये जूम सभा संपन्न हुई है। बहराइच उत्तर प्रदेश से यशोमती जैन, जो स्वामी जी की बहन है, अर्घ्य चढ़ा रही हैं, और दिल्ली से मालती जैन, लखनऊ से श्रीमती त्रिशला जैन, और तमाम लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं भी जाने। मनोरमा जैन है और हमारे महेश जी
अर्घ चढ़ा रहे हैं। ज्योति पाटनी नागपुर से, स्वर्णा काला मुंबई से, नासिक से अर्घ चढ़ा रही हैं। सब लोग अर्घ चढ़ा करके और अब दीपार्चना के लिए तैयार हो जाएंगे। सब लोग आरती जला लीजिए, बड़े भाव के साथ आरती कीजिएगा। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी शाह भोपाल से हैं, डॉक्टर राधा जैन लखनऊ से, आगम और नीति जम्बूदीप हसनापुर से, ब्रह्मचारिणी मीना जैन सुसनेर से। संघर्ष है ये, अभी लॉकडाउन के कारण सब लोग घर में। उदय प्रकाश जी मोनिका जैन बाराबंकी से, सब लोग स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप लोग अपने वीडियो जरूर खोल करके रखा करिए ताकि आपको बार बार स्क्रीन पर ला करके आपका परिचय भी कराया जा सके। चलिए अब आरती करिए। जय बोलो गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गणी माता ज्ञानमती की आरती है, पारस जैन और प्राची जैन। इनके दर्शन से रस जाता मोहत मेरी बीमारी। बोलो जय जय जय, बोलो जय लखनऊ से सुभाष जय जैन। जय। ये कहाँ से? धन्य नगर की धरती जन्म हुआ जहाँ इनका। संदीप चौधरी, संदीप चौधरी साहब तनावत से है ना। संदीप चौधरी समाज श्रीमती माला जैन ग्रीन पार्क दिल्ली से आरती कर रहे हैं। सुभाष जैन लखनऊ से। अमृत झरता था चंदा से, पुष्पा जैन, दिव्यांशी जैन, श्रीमती रीना जैन टिकट नगर से, महिला कांग्रेस के टिकट नगर के अध्यक्षा है। रमा जैन टिकट नगर से, पल्लवी जैन टिकट नगर से आरती कर रही है। इतिहास बना जैन की धर्मपत्नी भारती जैन आरती कर रही हैं। अभिदीप जैन, ऋषि जैन लखनऊ से, इंदिरा अजमेरा जी इंदौर से, टीना कुमार जैन डालीगंज लखनऊ से, मनोज कुमार जैन जम्बूदीप में, आगर जैन लखनऊ से, बाराबंकी से, राजेश जैन सती जैन और लखनऊ से वालिका जगीर कुमार जैन के आरती करें। डालीगंज जगीर कुमार जैन टिकट नगर वाले ऐसी माता से और धरती जम्बूदीप से अपने अपने घरों से ज्वाइन कर रहे हैं। आगम जैन, कपिल जैन, इनमें दिखती सरस्वती की, जितेंद्र जैन, सरस्वती की पावन राठी जैन बसंत केंद्र से, पुत्र वधु मालती जैन, लखनऊ से आशीष जैन और मृदुला जी कनौड़िया कलकत्ता से, और हमारे कौन है खुशी शाह, के दर्शन से मुंबई से हैं। अभी ये सहस्रनाम मंत्र की पुस्तक भी बता रही थी, शायद मंत्रों की आराधना करती हैं। अनीता जैन, स्वर्णा काला आरती कर रही है नासिक से, और अनीता जैन, सबके नाम भी तो हम नहीं जानते। और उमा जैन फतेहपुर से, कहीं क्या मोबाइल का नाम तो देखो कितना भारी है। और नीति जैन जम्बूदीप से ही हैं, और आगम जैन, अपूर्व जैन, आयुष जैन, अर्पित जैन। सब बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब लोग अपने कमरों में बैठ करके, और ललिता टाया जो मुंबई से हैं उनको भी, और यह रेखा पतंगिया जी इंदौर से, कौन है आगम, आगम बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, आराम से रहो। हैं अर्चना जैन, हाँ अर्चना जैन दिल्ली से, हाँ मनोज जैन दिल्ली से, जो अनिल जी की बहन के दामाद जी हैं, ये माता जी मनोज जैन हैं।
सबके लिए पूज्य माता जी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कह रही हैं। जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन नहीं किए हैं उनसे भी कहना वीडियो ऑन करके रखा करें ताकि आपका परिचय भी। उषा पाटनी जी, ये सब हमारी इंदौर महिला संगठन की सक्रिय बहनें हैं जिनके सक्रिय सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हम इस सभा को संपन्न करते हैं। पुनः कल आप सब लोग 3:30 बजे सभा को ज्वाइन करें। कल किसकी ओर से है? कल की सभा को ज्वाइन करें और आज की सभाएं पर संपन्न हो रही है। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमती मातरम। जैनम जयतु शासनम। वंदे ज्ञानमती मातरम। टिकैत नगर से समाचार आ रहा है कि शांति सागर धाम जो गणनी ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि है उसके ही बाजू में शांति सागर धाम बहुत सुंदर बन गया है, बन करके तैयार हो चुका है। वहां से समाचार आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा लाल पत्थर का महल के तरीका उसका फ्रंट एलिवेशन बना है। टिकैत नगर की संपूर्ण जैन समाज के लिए और इस समाचार को देने वाली पल्लवी जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज की सभा संपन्न। श्री उदय प्रकाश जी जैन बाराबंकी से